एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के आपको आधा आधा एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ जो है उसे बांटने वाला कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो है वो बताया जाता है, सब लोगों को समझाया जाता है। और आज हम वही कर्क रेखा के ठीक सामने जो है बोर्ड है और यहाँ से वहां तक जो है लगातार लाइन बना हुआ है कर्क रेखा को पढ़ाया गया था लोअर क्लासेज में, उसका एक बहुत ही प्रामाणिक प्रमाण है ये कर्क रेखा। नमस्कार, मैं आर प्रिंस और आज मैं आ गया हूँ भोपाल में और जैसा कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भारत को बीचों बीच जो बांटने वाला कर्क रेखा है ना, मैं उसके पास ठीक खड़ा हूं। क्या कुछ कहेगा? और हमारे साथ एक्सपर्ट ललन सर हैं और एक व्यक्ति हैं जो यहीं पर आ रहे थे, रास्ते में फोटो वोटो ले रहे थे। क्या कुछ कहिएगा सर, यहाँ पर कर्क रेखा जो है आप यहाँ पर आए हुए हैं। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के आपको ग्लोब में देखते होंगे और ये एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा के बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह भारत को बराबर भागों में बांटने के अलावा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और विश्व के 17 देशों से होकर गुजरता है। 17 देशों में भारत भी शामिल है और 21 जून के दिन यह कर्क रेखा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्य बिल्कुल सीधे ऊपर लंबवत होता है और इस दिन किसी व्यक्ति का कर्क रेखा पर छाया नहीं बनता है। इसको अंग्रेजी में नो शैडो जोन भी कहते हैं, कहा जाता है। और इस दिन बहुत लंबा होता है, लगभग 13 घंटे का होता है, रात छोटी होती है। क्या बात है, कहीं ना कहीं हम अभी कर्क रेखा के पास यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के पास है। बचपन में जो 6 क्लास यानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता था वही कर्क रेखा ठीक सामने है। जैसे बचपन में शिक्षक सिखाने के लिए कौन कौन से राज्य, तो मित्र पर गमछा झाड़ तरह तरह के, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, गुजरात हो गया, ऐसा ऐसा बात बोल करके सिखाया जाता था। क्या कुछ कहिएगा? और वही कर्क रेखा के ठीक सामने हम लोग आज करें सर। ये मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ इस कर्क रेखा को देखने के लिए, इसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए देश देश के लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, आसाम से आते हैं। और इस कर्क रेखा जो कि भोपाल और विदिशा के रास्ते में है, ऐतिहासिक स्थल है ये। और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो निश्चित रूप से कर्क रेखा के ऊपर एक फोटोग्राफी जरूर लेते हैं। और आप लोग जो इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये सचमुच समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और एक साहसी कदम होगा। कहीं ना कहीं भारत को आधा आधा एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ जो है उसे बांटने वाला कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो है वो बताया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, सब लोगों को समझाया जाता है। और आज हम वही कर्क रेखा के ठीक सामने जो है बोर्ड है और यहाँ से वहां तक जो है लगातार लाइन बना हुआ है कर्क रेखा को आधा आधा बांटते हुए। क्या कुछ कहिएगा उत्साह? ये भूगोल जो हम लोगों को पढ़ाया गया था लोअर क्लासेज में, उसका एक बहुत ही प्रामाणिक प्रमाण है हमारे सामने। ये प्रमाण है और इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो हम लोगों को भूगोल में पढ़ाया गया है उस चीज का एक ऐतिहासिक जो महत्व है वो हमारे सामने है। और ये उसका जो प्रत्यक्ष आप पब्लिक तक लाना चाहते हैं, इसका श्रेय आपको जाता है, हमारे मास्टर साहब को जाता है, जिनके प्रयासों से हम यहाँ पर इस ऐतिहासिक स्थल को समाज तक ले जाएंगे। कौन कौन से राज्य और कौन कौन से देश हैं सर जिससे ये प्रभावित होता है कर्क रेखा जो है? भारत में अगर कहे तो ओके, धन्यवाद सर। भारत में 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। विश्व के कहें तो लगभग भारत सहित 17 देशों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें मेक्सिको और सऊदी अरब, अरब देश के और 2-3 देश, भारत हैं ही, म्यांमार और ये ताइवान, और इसके साथ कई एशियाई देश और हैं, अफ्रीकी देश हैं, जिससे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो कुल मिला के विश्व के 17 देशों से ये रेखा गुजरती है। क्या बात है। कहीं ना कहीं सर उन छात्रों को क्या कहिएगा जो कर्क रेखा के बारे में हर दिन हर हमेशा जो दिन है हर दिन वो पढ़ते हैं, चाहे ज्योग्राफी जैसे ही निकाल ले, 7वीं क्लास हो, 8वीं क्लास हो, 9वीं क्लास हो, 10वीं क्लास हो या 11वीं 12वीं कौन से भी क्लास हो, जो भी क्लास हो, हर क्लास में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चों को क्या कहिएगा आप? मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसको खूब मन से पढ़ें। और आप जब मन से पढ़ेंगे तो इसमें और इंटरेस्ट आएगा। कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको के बारे में जानकारी रखें
भारत के अगर मानचित्र अगर आपके दिमाग में है तो कर्क रेखा के बारे में आप बहुत अच्छा समझ एक अपना बना सकते हैं और इसको महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। और छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भूगोल विषय को, इतिहास हो, भूगोल हो, ये 2 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को खास तौर से ध्यान में रख के। तो अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें और कर्क रेखा के बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त करें। क्या बात है। और अभी हम कर्क रेखा के पास थे, सुपर स्टार कहिए या सुपर से भी ऊपर स्टार एक्सपर्ट ललन सर कहिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कर्क रेखा के साथ में बोलिएगा सर, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार।